नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अचीवर्स ऑनलाइन कोचिंग में। दोस्तों, आज मैं नागपुरी लोक साहित्य के अंतर्गत कहावत को पढ़ाने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में कहावत को विस्तार से पढ़ेंगे। दोस्तों, इस टॉपिक से प्रश्न पूछा ही जाता है। डायरेक्ट आप लोगों को कभी कभी तो कहावत पूछ देगा या फिर कभी उससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातों को पूछ देता है। जैसे कहावत को कितने वर्गों में वर्गीकरण किया गया, विभाजित किया गया है, इससे संबंधित जुड़ी या तो कोई कहावत दे देगा और ये कौन सा वर्ग में आता है, इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज इस वीडियो में सभी बातों को, कहावत से संबंधित सभी बातों को विस्तार से पढ़ेंगे। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको कहना चाहूँगा, आपने यदि अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के बाद वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। नागपुरी कहावत, कहावत को ही लोकोयुक्ति कहा जाता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इसमें लंबा चौड़ा मैं भाषण नहीं दूंगा, यहाँ पर आप लोगों को जो विशेष बात है उसको समझा दूंगा। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। नागपुरी कहावतों का वर्गीकरण। नागपुरी कहावत को वर्गीकृत किस तरह से किया गया है उसको हम लोग समझेंगे। चलिए देखते हैं। नागपुरी कहावतों के जो संग्रह उपलब्ध हुए हैं, ठीक है, नागपुरी कहावत का जो संग्रह उपलब्ध हुआ है उनके अनुसार हमने निम्न वर्ग या प्रकार में वर्गीकरण किया है। निम्न प्रकार मतलब नीचे दिया गया है, उसी प्रकार वर्गीकरण किया गया है। ऐतिहासिक कहावत बहुत ही कम प्राप्त होती है। नागपुरी में ऐतिहासिक कहावत बहुत ही कम है, अतः इन्हें सामाजिक वर्गीकरण में शामिल किया है, मतलब कि सामाजिक कहावत में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, चलिए अब देखिए सामाजिक कहावत के अंतर्गत क्या क्या होता है, मतलब सामाजिक कहावत के अंतर्गत किस किस कहावत को रखा गया है। जाति संबंधी, नारी संबंधी, ऐतिहासिक, सामाजिक, व्यवहार ज्ञान संबंधी, ये सब क्या है, सामाजिक कहावतें हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। और आगे देखिए, भाग्य संबंधी, फिर खान पान तथा स्वास्थ्य संबंधी, लोक विश्वास संबंधी, फिर है भाषा संबंधी, प्रकीर्णन संबंधी, ये सभी पाठ में कहावत को वर्गीकृत किया गया है। चलिए आगे देखिए, सामाजिक कहावत से जुड़ी हुई कुछ और खास बातें हैं, उसको जान लेते हैं। देखिए, जिन कहावतों को समाज स्वीकार कर ले तथा जो समाज में लोकप्रिय हो उसे ही सामाजिक कहावत कह सकते हैं। सामाजिक जीवन का परिचय प्राप्त करने के लिए क्षेत्र की कहावतों का अध्ययन आवश्यक है। सामाजिक जीवन का जो परिचय है उसे प्राप्त करने के लिए, उससे जुड़ी बातों को समझने के लिए उस क्षेत्र की कहावतों का अध्ययन करना जरूरी है। ठीक है, मनुष्य के जीवन दर्शन किन सिद्धांतों पर आधारित है, समाज किसे स्वीकार करता है और किसे अस्वीकार करता है, इसका व्यापक अध्ययन जरूरी है। सामाजिक कहावतों का वर्ग व्यापक है, जिसके अंतर्गत जाति संबंधी, नारी संबंधी, सामाजिक व्यवहार संबंधी और राजनीतिक संबंधी कहावतें आती है। ये सभी इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, चलिए आगे इसको हम लोग विस्तार से अलग अलग पार्ट में समझते हैं। जाति संबंधी कहावत, चलिए इसको हम लोग विस्तार से समझते हैं। समाज में विभिन्न प्रकार की जातियां होती है जिनका अपना एक विशेष जातिगत गुण होता है। कहावतों के माध्यम से हमें यह गुण दोष देखने को मिलता है। जाति संबंधी कहावत इस प्रकार है। जाति संबंधी कहावत नीचे दिया गया है। देखिए कैसे हम लोग पहचान सकते हैं कि ये कौन सा कहावत है। मेन बात वही है कि आपको पहचानना है। कोई कहावत का नाम दे देगा, फिर बोलेगा कि ये कैसा कहावत है, मतलब कौन मध्यकरी कहावत है, कि इस तरह से आपको नागपुरी में सवाल पूछ सकता है। देखिए, सोनारक 100 कुटासी, लोहारक एक ही घना। इसमें जाति का ये बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा। सोनारक, सोनार का 100 कुटासी, ठीक है, सोनार कोई चीज को बना के लेने के लिए बार बार मारता है हथो, और लोहार क्या करता है, एक ही घाना मारता है। तो उसी को कहा गया है कि सोनारक 100 कुटासी, लोहारक एक ही घाना। क्या है, ये जाति संबंधी है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। पंछी में कौवा और मनुख में नौवा, ये कौन सा कहावत है, ये भी जाति संबंधी कहावत है। पंछी में कौवा, पंछी में कौवा की बात किया जा रहा है, और मनुख में नौवा। आगे देखिए, ना ओल सीझे ना कोल बूझे। दोस्तों, इसमें जो कहावत है उसको मैं बता रहा हूँ। किसी को अगर ठेस पहुँचता है तो
मुझे क्षमा करें दोस्तों, आप लोगों को समझाने के लिए इस तरह से बता रहा हूँ। मेरा ये उद्देश्य नहीं है किसी को ठेस पहुंचाना, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को समझाना भी जरूरी है। आप में से किसी को ठेस पहुंचता है तो मुझे क्षमा करें, ठीक है। चलिए आगे देखिए। कल्हू कर गरु। कल्हू किसको बोलते हैं? कल्हू जो तेल पेरता है, ठीक है, तेल निकालता है, उसी बैल में, बैल का उसका चाक बना रहता है, ठीक है। और जब बैल घूमता है तो उसका मशीन भी घूमता है, लकड़ी का बना हुआ, उसी में तेल पे निकलता है, उसी को कहा जा रहा है कल्हू का गरु। तो इस तरह से जो कहावत रहेगा वो कैसा कहावत रहेगा? वो जाति संबंधी, इसमें जाति का पता चला, ठीक है। कैथक बच्चा कहियो नी सच्चा। दोस्तों मैं पहले ही बोल दिया हूं कि समझाने के लिए जाति संबंधी हम लोग कहावत को समझने के लिए सब बात कह रहे हैं। किसी को ठेस पहुंचता है तो मुझे क्षमा करेंगे, ठीक है। फिर से मैं दोबारा कर रहा हूं। तो देखिए, कैथक बच्चा कभी नहीं सच्चा हो सकता है, इस तरह से कहावत है, उसी को कहा जा रहा है। आगे देखिए। तेली कर तेल जले, मसालची कर छाती फाटे। इसमें भी जाति का पता चल रहा है। तो इस तरह से जो कहावत रहेगा वो जाति संबंधी कहावत रहेगा। आपको कहावत दे देगा और पूछेगा कि कौन मत क्या कर कहावत है, तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं नारी संबंधी कहावत। कहावतों से यह ज्ञात होता है कि नारी की समाज में स्थिति क्या है। हमारे पौराणिक ग्रंथों में नारियों के संबंध में जो बातें कही गई है, वास्तव में समाज में वह स्थिति नहीं है, ठीक है। जो पहले बात कही गई है पौराणिक ग्रंथों में, वास्तव में वैसा स्थिति नहीं है। समाज में नारियों की स्थिति परिवर्तनशील रही है। समाज में माँ का स्थान सर्वोपरि माना गया है। नारी का पुत्रवती होना सबसे बड़ा सौभाग्य है। नारी को एक और महान माना जाता है तो दूसरी ओर उसकी अपेक्षा भी की जाती है। नागपुरी भाषी क्षेत्र में अधिकांश जातियों को एक से अधिक पत्नी रखने की छूट है। फलस्वरूप शैतीनों में मनमुटाव बना रहता है। शैतीन मतलब कि दो पत्नी वाला बात है, तो उसी मनमुटाव तो रहता ही है। देखिए, नारी संबंधी कहावत है दोस्तों, हम लोग कहावत पढ़ रहे हैं, कोई इसमें गलत ना माने। देखिए कहावत दिया गया है, समझने के लिए तो जो कहावत है उसको पढ़ना ही पड़ेगा। जनी और पानी कर एके ढंग। जनी मतलब कि औरत और पानी का एक ही लक्षण है। दूधक गाय और छौवक माय सोब कर दुलारी। दूध जो देने वाला गाय रहती है वो, और छुआ मतलब कि छोटा बच्चा वाला माँ, सभी का दुलारी होता है, ठीक है। सैतीन कर साल नहियरे सहायल। सैतीन कर साल नहियर में ही सालता ये समझ में आता है, ठीक है, ससुराल में नहीं। सैतीन का साल नहियरे सहायल, इस तरह से यहाँ पर इसको समझ सकते हैं। आगे देखिए ऐतिहासिक कहावत। दोस्तों नारी संबंधी कहावत हम लोग देख लिए, जिसमें नारी का बोध होता है। जिस कहावत से नारी का से पता चलता है, यानी कि वो नारी संबंधी। इसमें ऐतिहासिक संबंध देखे। नागपुरी कहावतों में ऐतिहासिक कहावतें बहुत ही कम मिलती है। ऐतिहासिक कहावतें देखें, एक कहावत देखते हैं हम लोग। कने राजा भोज और कने गंगू तेली। मतलब कहाँ राजा भो और कहाँ गंगू तेली। हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं ना कहावत, वही चीज को यहाँ पर कहा गया है। कहाँ वो बड़ा आदमी और कहाँ हम जैसा छोटा आदमी, कहने का मतलब ये हुआ इस कहावत का। तो ऐसा कहावत क्या है? ऐतिहासिक कहावत है। चलिए आगे देखते हैं सामाजिक व्यवहार ज्ञान संबंधी कहावत। नागपुरी में सामाजिक व्यवहार तथा ज्ञान संबंधी कहावतें बहुत अधिक मिलती है। समाज के विचार एवं विश्वास रीति रिवाज कहावतों में अधिक अभिव्यक्त होते हैं। वास्तव में नागपुरी भाषा भाषी क्षेत्र के निवासियों का यह स्वनिर्मित नीति शास्त्र है, जिससे उनका समय समय पर पथ प्रदर्शन होता है। चलिए कुछ दिया गया है उसको देखते हैं। कहावत खीस खाए अपन की बुद्धि खाए बिरले की। इस कहावत का मतलब है कि गुस्सा अपने आप को खाता है और बुद्धि दिमाग बिरले मतलब कि शायद किसी को खाता है। ये बुद्धि सभी जगह लोगों को बचाता है, कहने का मतलब ये है। दिमाग से काम करने से आदमी सफल हो जाता है, गुस्सा कभी सफलता नहीं दिलाता है, ठीक है।
ये सब क्या है? ज्ञान संबंधी, सामाजिक व्यवहार में आने वाला ज्ञान संबंधी कहावत है। डहर चलबे संग लगाए के, काम करबे अंग लगाए के। डहर रास्ता चलना है साथ में, और काम करना है अंग मतलब कि पूरे मन के साथ, तन मन के साथ, पूरे काम करना है पूरे तन मन के साथ ही। इस कहावत का मतलब यह है। इस तरह का जो कहावत रहेगा सामाजिक व्यवहार में आने वाला, साथ ही ज्ञान का पता चले, वो ज्ञान संबंधी कहावत होगा। काम नुनु की चाम नुनु, मतलब कि काम प्यारा कि उसका चाम प्यारा। चाम मतलब कि उसका चेहरा, उसका शरीर प्यारा। देखिए, कोई आदमी अपना काम से पहचान बनाता है, उसका शरीर से कोई उसको अच्छा नहीं मानेगा, उसका काम को देखता है। यही चीज को कहा जा रहा है काम नुनु की चाम नुनु। चलिए आगे देखिए। खटबे तब चाटबे, मतलब कि खटोगे तब खाने के लिए मिलेगा, ईमानदारी से काम करोगे, मेहनत करोगे तब खाने के लिए मिलेगा। ऐसा कहावत क्या है? ज्ञान सो। खखरा कर पीठ पोड़ले खखराए जानी। देखिए, खखरा का पीठ में पड़ता है, कोई काम किसी के ऊपर पड़ता है तभी उसको पता चलता है उसका बोझ, उसका भार क्या होता है। कोई भी समस्या किसी के ऊपर आता है तभी उसका भार को वो जानता है। रानी जाने महुआ हाल, मतलब कि रानी ही जानता है। रानी मतलब कि जिसका पति स्वर्गवास हो चुका है, जिसका पति इस दुनिया में नहीं रहे हो, उसको क्या होता है? नागपुरी में रानी कहा जाता है। रानी ही जानता है मोह का हाल, कि क्या होता है उसका मोह। ठीक है। भोज कर दीने कोहड़ा रोपे, मतलब कि जब खाने का समय रहेगा या तो कोई चीज उसको जरूरी रहेगा उस समय, वो जैसे मान लिया एक कहावत है हिंदी में कि जब प्यास लगेगा तब कुआं खोदेगा, प्यास के समय कुआं खोदना है। ऐसा ही एक कहावत है। जब कोई इसी चीज का बहुत जरूरी होता है उस समय वो आगे बहुत बड़ा सोचेगा और वो काम को अभी करना चाहे तो नहीं होगा। ठीक है, उसी को कहा जा रहा है कि भोज कर दीने कोहड़ा रोपे। चलिए आगे देखते हैं। भाग्य संबंधी कहावत। नागपुरी भाषी क्षेत्र के लोग अधिक भाग्यवादी होते हैं, यद्यपि कि वे कठिन श्रम करने से नहीं हिचकते। नागपुरी भाषी के लोग कठिन श्रम करने से, मेहनत करने से नहीं हिचकते। उसमें आस्तिकता की भावना अधिक होती है। धार्मिक प्रवृत्ति होने के कारण उनमें गीता और रामायण की कथा के प्रति गहरा झुकाव होता है। ज्ञान की चतुरता की कमी के कारण मन से हीन भाव का अनुभव करने लगता है। नागपुरी में कुछ कहावतें ऐसा भी मिलते हैं जिनमें लोग का यह मनोविज्ञान अभिव्यक्त होता है। चलिए देखते हैं किस तरह से। देखिए भाग्य संबंधी कहावत को। हम नि जानी जानी जितवाहन बाबा, हम नि जानी जानी जितवाहन बाबा। देखिए भाग्य की बात कहा जा रहा है कि हम नहीं जानेंगे, कौन जानेगा? जितवाहन बाबा, ईश्वर जितवाहन बाबा, भगवान जितवाहन। ठीक है। मान ले देव नहीं तो पत्थर, मानोगे तो देवता है, भगवान है, ईश्वर है, नहीं तो ये पत्थर है। इस तरह का जो कहावत रहेगा वो क्या होगा? भाग्य संबंधी कहावत। सोब मछली बेंग होलक, सब काम गड़बड़ हो गया। ठीक है, किस्मत का मार देखिए, सब काम गड़बड़ हो गया। यह चीज। जहां रतन कर ढेर लागत घोंघा करम कर फेर। जहां रतन है, जहां बहुत सारे मोल वाला आदमी है, वहां घोंघा का कर्म का फेर। घोंघा का क्या महत्व है? ये भाग्य का बात कहा जा रहा है। ठीक है, ये सब क्या है? भाग्य संबंधी कहावत है। चलिए आगे देखिए। देखिए खान पान तथा स्वास्थ्य संबंधी कहावत। चलिए, जो जरूरी बात है उसी को इस वीडियो में देखेंगे हम लोग। ये सब को आप लोगों को जानने का जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर इसको कहावत को देखते हैं कि कहावत कैसा होता है। इसमें खिचड़ी कर चाय यार, दही पापड़ चटनी और अचार। देखिए खिचड़ी का चार यार। ठीक है, खिचड़ी में, खिचड़ी ऐसे तो नहीं बनता है, अकेले नहीं बनता, उसमें बहुत सारे चीज मिलाया जाता है। दही पापड़ चटनी और अचार, उसके साथ दही पापड़ और चटनी। तो इस तरह का जो कहावत रहेगा वो क्या होगा? जिस कहावत से खान पान का पता चले, जिससे यह भी पता चले कि स्वास्थ्य बना रहेगा, वो क्या होगा? खान पान स्वास्थ्य संबंधी कहावत। लाजाल बाग ललुआ चाटे, कहने का मतलब है कि कोई शर्माता है और काम करने नहीं जाएगा या मेहनत नहीं करेगा, शर्म लगेगा उसको का अच्छा करने में,
कोई काम करने में तो खाएगा क्या, वही चीज को यहाँ पर कहा जा रहा है कि लजाल बाग ललुआ चाटे। बाघ अगर शरमाएगा तो उससे खाने कौन देगा। काल परसों होले हाल, कोई काम को आजकल करने से उसका हल नहीं होता, उसका उपाय नहीं होता है। ठीक है, काम को आजकल में नहीं टालना चाहिए। आगे देखिए, चैत चढ़ले बोथलो भात नहीं मिलेला, मतलब कि उसका कोई चीज़ का महत्व देना चाहिए, क्योंकि कभी ऐसा आता है कि खाने के लिए बोथा हुआ भात मतलब पानी वाला भात भी नहीं मिलता है। चलिए आगे देखते हैं, जीव जंतु तथा पशु पक्षी संबंधी कहावत। देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए इस तरह का जो कहावत रहेगा वो पशु पक्षी संबंधित कहावत रहेगा। कुकुर कर भूखले बदरी फाटी, कुत्ता का भौंकने से क्या बादल फटेगा। मतलब कि इसको इस तरह से समझिए कि छोटा आदमी बड़ा आदमी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, इस तरह से इसका अर्थ को समझ सकते हैं। टेटंगा कूदे झांटी तरे, टेटंगा कूदे झांटी तरे, झांटी मतलब कि झाड़ी में, टेटंगा झाड़ी में दौड़ता है। तो ये जीव जंतु और पशु पक्षी संबंधी इस तरह से कहावत रहेगा, जिस कहावत से पता चले कि ये जीव जंतु या तो पशु पक्षी का बोध करा रहा है तो वो जीव जंतु पशु पक्षी संबंधी कहावत होगा। चलिए आगे देखते हैं, भाषा संबंधी लोकोक्तियाँ मतलब भाषा संबंधी कहावत। देखिए भाषा संबंधी कहावत किस तरह से रहेगा। 3 कोस कर बदले पानी और 7 कोस कर बानी। देखिए 3 कोस में पानी बदलता है और 7 कोस पर बानी मतलब 7 कोस में बानी मतलब कि अपना वचन बोली भाषा। ठीक है, सभी जगह अलग अलग भाषा है कि नहीं है, इसी तरह का मतलब कि इसका अर्थ यही हुआ। तो ऐसा भाषा से संबंधित जो कहावत रहेगा वो भाषा संबंधी कहावत होगा। चलिए आगे देखिए, प्रकीर्ण लोकोक्तिता, प्रकीर्ण कहावत। चलिए इसको भी देखते हैं किस तरह से कहावत होता है। तो देखिए, आंधा खोजे 4 गो आँख, आंधा आदमी भी कोई चीज मिल जाता है तो अपना उम्मीद से ज्यादा खोजने लगता है। बांस कर सुखल कंसी टूट सकेला, मुदा नेव नहीं सकेला। बांस का डाली जो सूखा हुआ डाली रहता है वो टूट सकता है लेकिन वो मुड़ता नहीं है। उपयुक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि कहावतें हमारा मार्गदर्शन करती है। कहावतें चलती फिरती दर्शन शास्त्र है और इनका अस्तित्व सार्वभौम है। ठीक है, इसका अस्तित्व बहुत है दोस्तों और ये हमारी मार्गदर्शन कराती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये दोस्तों इसका परिचय था और मैं कहावत का वीडियो बहुत सारे वीडियो है उसको लेकर आऊँगा। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार।